नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व का बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसका थर्ड केस है एंड ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए जरा इसे हम लोग समझते हैं। कहता है कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट हम कहते किसको है, हम इसे निकालते कैसे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें आपको ऐड करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ एनी, एंड उसमें आपको लेस करना होगा एप्रोप्रिएशंस जो कि आपने किया होगा इंक्लूडिंग रिजर्व। एक बार जरा इस बात को हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने यहां पे लिखा है, ये दर्शाता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ एनी, एंड इन दोनों के रिजल्ट में से हमें माइनस करना है एप्रोप्रिएशंस जो हमने किया होगा। एंड एप्रोप्रिएशंस में क्या क्या हो सकता है, अगर आपने एप्रोप्रिएशन के नाम पे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो वो माइनस होगा। अगर आपने एप्रोप्रिएशन के नाम पे पार्टनर को सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन दिया है तो वो माइनस होगा। एंड एक और जरूरी बात, यहां पे ये जनरल रिजर्व भी माइनस होगा जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। एंड एक और जरूरी बात, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये हम माइनस नहीं करते। इस पूरे सिचुएशन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। एंड इसमें क्या क्या दिया गया आप देखिए, नेट प्रॉफिट 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 44,000, एंड ऐसे में आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले आपको यहां पे नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो देखिए, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में एनडीपी लिखता हूं। दिस विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट में एनपी लिखा। इसमें हमें ऐड करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ एनी, एंड फिर हमें इससे माइनस करना होगा सारे एप्रोप्रिएशंस जो हमने किया होगा। ध्यान रहे, एप्रोप्रिएशंस इंक्लूडिंग रिजर्व होगा, ये मतलब हमें रिजर्व को भी माइनस करना है। अब जरा समझिए हमारे पास इस क्वेश्चन में है क्या क्या चीज। तो देखिए, हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, तो हम यहां पे इसे लिख लेते हैं। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अवेलेबल है 10,000 का, हम इसे भी लिख लेते हैं। एंड हमारे पास एप्रोप्रिएशन के नाम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल है 44,000 का, हम इसे भी लिख लेते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पे जनरल रिजर्व अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे माइनस नहीं कर सकते, तो मैं उसे जनरल रिजर्व जीआर करके लिख रहा हूं। अब देखिए, हमारे पास नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या आया। तो आप समझिए, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 66,000 आएगा। एंड ये 66,000 माइनस जनरल रिजर्व अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, ये ट्रू नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अभी भी नहीं है, अगर हम लोग सिर्फ 66,000 की बातें करें। एक और जरूरी बात जो आपको यहां पे समझना है कि हमें जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है वो खुद में 100% होता है। तो यहां पे 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें निकालना है, मतलब यहां पे नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 100% होगा। तो अब जरा सोचिए, ये जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसमें से जनरल रिजर्व वाले कहानी को भूल जाऊं एंड मैं मान के चलूं कि ये 66,000 है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये ट्रू नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। तो फिर ये कितना परसेंटेज है, ये अमाउंट कितने परसेंटेज को डिनोट करता है, हमें ये फिगर आउट करना होगा। तो आप समझिए, अगर इससे जनरल रिजर्व माइनस हो जाता तो ये ट्रू नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनता, एंड अगर ये ट्रू नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनता तो ये खुद 100% बन जाता। बट क्योंकि इससे माइनस नहीं हुआ है वो जनरल रिजर्व वाला अमाउंट, तो फिर ये 100% तो नहीं होगा। तो ये कितना होगा, ये 100% के कुछ ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा, तो आप समझिए, जनरल रिजर्व ही माइनस नहीं हुआ है ना, एंड वो 10% है, तो फिर ये 110% हो जाएगा। मतलब 110% का मतलब यहां पे 66,000 होगा। एंड अगर हम यूनिटरी मेथड को फॉलो करें तो 1% अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस विल बी 66,000 अपॉन 110। एंड क्योंकि हमें 10% निकालना था, तो हम यहां पे अब निकाल सकते हैं 10%, दिस विल बी 66,000 अपॉन 110 इंटू 10। देखने वाली बात है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मुझे 6,000 मिलेगा, एंड यही होगा अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एक और जरूरी बात,
ये जो लास्ट स्टेप में मैंने किया, ये वही फॉर्मूला है जो आपके किताबों में लिखा हुआ रहता है। आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।